सुबह की मेरी सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गई मैंने रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी। आपको बता दूं, सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या रहेगी। शुरुआत करते हैं आपसे कि आपकी सिचुएशन क्या कह रही है आज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स की सिचुएशन क्या है आज, गाइड करें प्लीज़ यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ swords, द हेरोफेंट, द मैजिशियन। तो देखिए यहाँ पे ना आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको छोड़ के चला गया। आप इस पर्सन के साथ में मैरिड हो सकते हैं या फिर लिविंग में हो सकते हैं या फिर काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे को डेट कर रहे थे। बट यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इस पर्सन ने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, कभी आपको वैल्यू नहीं किया, एक तरीके से साइलेंट करके रखा, हमेशा आपकी कदर नहीं करी। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जैसा फील किया है आपने। ठीक है, आपने काफ़ी अकेलापन सहा है। ठीक है, आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको कभी नहीं मिला। इस रिलेशनशिप में ना रिस्पेक्ट मिली, ना टाइम मिला, ना प्यार मिला, धोखा ज़रूर मिला आपको। ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ। ठीक है, साथ में ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, आप निराश बहुत हुए हो इस रिलेशनशिप में। आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, आपने उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा दी थी और इसी वजह से जब आपका दिल टूटा तब आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जैसे कहते हैं अति से भी ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं मालूम था कि ये सब चीज़ें आपके साथ में होने वाली हैं। आप रेडी नहीं थे शायद उसके लिए। ठीक है, बट ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है कि अब कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत हो गया। अभी तक आप इनमैच्योर तरीके से चीज़ों को सोच रहे थे, लेकिन अब मैच्योरिटी की तरफ, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, इनमैच्योर चीज़ें। ठीक है, या फिर आप उस माइंडसेट में नहीं थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप मैच्योर डिसीजन लेने वाले हैं। ऐसा आपको लगता है कि अब आपको कोई मैच्योर डिसीजन लेना होगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके लिए जो साइन निकल के आए हैं वो है सैजिटेरियस। अगेन सैजिटेरियस, आप जिस भी सिचुएशन में हैं इस टाइम पे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, या कोई भी सिचुएशन है, ऑनर वाली सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपकी बहुत जल्दी बदलने वाली है, क्योंकि 99 नंबर है। कोई सिचुएशन जो चल रही है वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, सजिटेरियस, लियो, एरीज और लिब्रा, तो ये साइन यहाँ पे आपकी तरफ से निकल के आए हैं। आपके पर्सन के लिए जान लेते हैं कि उनकी सिचुएशन क्या कह रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की सिचुएशन क्या है आज। पेज ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप्स, सॉरी, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द एम्परर। आपके पर्सन की तरफ से जो साइन निकल के आए हैं वो है हमारे पास में वर्गो, लिब्रा, कैंसर, अगेन वर्गो।
आपके पर्सन की सिचुएशन की बात करूँ तो काफ़ी अरसे के बाद में ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे ना इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था, ठीक है? इस पर्सन ने अपने इर्द-गिर्द ना एक बाउंड्री क्रिएट कर दी थी अब, ताकि आप क्या चाहते हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है? आपकी तरफ से एक तरीके से इन्होंने अपने आस-पास में मतलब आपकी तरफ से इन्होंने आँखें बंद कर ली थी, एक बाउंड्री क्रिएट कर दी थी ताकि आप इस पर्सन से दूर रह सकें, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपसे दूरियाँ बनी रहे, आपको वो अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते थे या मूव ऑन करना चाहते थे या कोई मजबूरी रही होगी या जो भी है। बट हाँ, आपसे दूरियाँ मेंटेन रखना चाहते थे, ठीक है? बट ये पर्सन अब यहाँ पे ऐसी ही एनर्जी नज़र आ रही है कि खुद उन बाउंड्रीज़ को ख़त्म करने की मूड में नज़र आ रहे हैं। अभी तक इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, बट पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। अभी तक चीज़ें डामाडोल थी, ठीक है? क्लैरिटी नहीं थी इस पर्सन को या जो भी इश्यूज़ रहे होंगे, बट हाँ, क्लैरिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी रिलेशनशिप में। अब ये पर्सन खुद अपनी बाउंड्रीज़ को ख़त्म करते हुए आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुलाकातों का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं, ठीक है? बट ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल की। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ में क्या किया। सिक्स ऑफ पेंटिकल बैलेंस को दिखाता है। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप की बात करूँ तो कुछ भी बैलेंस नहीं था। सारा एफर्ट आपकी तरफ से था, इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं था। इस पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं किया, आपको साइलेंट किया, ठीक है? निराश किया आपको। अब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्होंने आपको क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। अब ये किस तरह से आपको कांटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपकी, ये आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। देखो यहाँ पे पहले क्या था, आप इनमैच्योर थे, आप इनमैच्योर डिसीजन ले रहे थे और वो अक्सर गलत हो रहे थे, लेकिन अब आपने चेंज किया है खुद को, अब मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, मैच्योर हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है? अब इनको ये समझ में आ रहा है, अब मैच्योर हो गए हो, आप समझदार हो गए हो, अब वो पहले वाले रोने धोने वाले नहीं हो, ठीक है? आप पैरों में पड़ के ये नहीं कहने वाले हो कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुमसे प्यार है तो मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, नहीं, ठीक है? अभी ये अच्छी तरह से जानते हैं इन्होंने आपको क्या दिया, बट अब ये चीज़ों में बैलेंस, मतलब रिलेशनशिप में कहीं न कहीं बैलेंस चाहते हैं। इस पर्सन का बिहेवियर पता क्या है? द एम्परर की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने जो भी अचीव किया है अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, पैसे से हो, जॉब हो, वो मैंने खुद किया है। खुद मैंने अचीव किया, उस चीज़ का गरूर, उस चीज़ का घमंड इस पर्सन के अंदर, उस चीज़ का ईगो इस पर्सन के अंदर कूट-कूट के भरा है। इस पर्सन को लगता है कि जो भी इसने अपनी ज़िंदगी में किया है आज तक, जो भी अचीव किया है, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, कुछ भी, एक छोटी से छोटी-सी चीज़ के लिए भी इस पर्सन को अपने ऊपर बहुत नाज़ है, घमंड है कि ये मैंने खुद अपनी मेहनत से अचीव किया है, ठीक है? एम्परर। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, बात-बात में चिल्लाना, चीखना, ठीक है? ऐसा बिहेवियर हो सकता है। लेकिन इस पर्सन ने अब डिसाइड किया है कि कोई ना कोई, मतलब एक होता है ना, अभी तक ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे आपको लेकर, ठीक है? लेकिन अब एक डिसीज़न लेने वाले हैं, या फिर ले चुके हैं या फिर आने वाले टाइम पे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो 9-9 का साइन था, नंबर था, मैंने कहा था कुछ सिचुएशन आपकी बदलने वाली है। तो यस, ये सिचुएशन जो है अब दोनों के बीच में, सेपरेशन की, ब्लॉक एंड ब्लॉक की, ये ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये पर्सन डिसाइड करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मिलना चाहता है। बाउंड्रीज़ जो खुद बनाई थी इस पर्सन ने, वो खुद तोड़ना चाहता है ना? तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, गाइड करें प्लीज़ यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, गाइड करें। शुरुआत करते हैं आपसे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स की तरफ से 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। होप, आप बेसब्री से इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है? ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। आपने गिव अप नहीं किया था, लेकिन जितना आप गिव अप
नहीं कर रहे थे, या फिर आप मतलब होता है ना कि आप पकड़ के रखना चाहते हो चीज़ों को, आप सिचुएशन को पकड़ के रखना चाहते हो, उस सिचुएशन को बदलना नहीं चाह रहे थे, ठीक है? ऐसी एनर्जी नज़र आ रही थी। लेकिन आपने क्या किया है कि अब पकड़ना आपने छोड़ दिया है, अपने सिचुएशन को बदलने की कोशिश करिए। कहीं न कहीं खुद को, क्योंकि आप गिव अप नहीं करना चाहते थे, आप चीज़ों को पकड़ के रख रहे थे, ठीक है? अब आपने क्या किया है, देखो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना? आप सेल्फ डिपेंडेंट, आप खुद के बारे में, सेल्फ हीलिंग के बारे में सोच रहे हो, कहीं न कहीं मैच्योर हो रहे हो, ठीक है? अभी तक क्या था? आप इमैच्योर थे, आप इस पर्सन के पीछे भाग रहे थे, इस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, इस पर्सन को चाहते थे, आप गिव अप नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब क्या है? अब आपने ये जो सीन है ना, ये सीन ही पलट दिया, अब आप पकड़ के नहीं रखना चाहते हो। अब क्या है, आपने सिचुएशन ही चेंज कर दी है। अब सिचुएशन चेंज हुई है तो यहाँ पे भी चेंज यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? आपने थर्ड पार्टी और इस पर्सन के बारे में सोचना बंद कर दी है। आपने अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि आपको लग रहा है कि देखो ये पर्सन तो अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ में, आपको ऐसा लगता है, ठीक है? ये फीलिंग की बात हो रही है ना? थर्ड पार्टी और इस पर्सन के बारे में आपने सोचना कम कर दिया है या फिर बंद कर रहे हो धीरे-धीरे, ठीक है? लेकिन आपके मन में क्या था कि ये पर्सन तो थर्ड पार्टी के साथ मज़ा कर रहा है और मैं क्या हूँ? मैंने इतना कुछ किया, उसके बावजूद मुझे क्या मिला? अकेलापन, तन्हाई, ठीक है? रुसवाई, बदनामी, मुझे यही तो मिला। तो कहीं न कहीं अब आपको ऐसा लग रहा है कि छोड़ो, मुझे अब ऐसे नहीं रहना है, अकेलेपन में नहीं जीना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है, भाड़ में जाओ, ठीक है? प्लीज़ यूनिवर्स 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। वैल्यू, इस पर्सन ने आपको कभी वैल्यू नहीं किया, है ना? कभी आपको टाइम नहीं दिया, आपको साइलेंट कर दिया, ठीक है? आपकी आपने जो भी उम्मीदें करी थी इस पर्सन से, ठीक है? वो सारी की सारी पानी में बह गई, ठीक है? आपने आपने सिर्फ इस रिलेशनशिप में अकेलापन देखा है, ठीक है? आपने निराशा देखी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है? आपको लगता था कि ये रिलेशनशिप ऐसा है जिसे कोई अलग नहीं कर सकता, इनसेपरेटेबल, जिसे कोई अलग ही नहीं कर सकता, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन इस पर्सन ने आपको क्या दिया? निराशा दी आपको, ठीक है? तो अब आपने भी इस पर्सन के बारे में सोचना बंद कर दिया है। अभी तक क्या है? इनमैच्योरिटी थी आप में, समझदारी नहीं थी, अब आप समझदार हो रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो आप। प्लीज यूनिवर्स टाइप करें पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? आपके मन से, आपके दिमाग से सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई, कंफ्यूजन की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, इनमैच्योर पर्सन, बट ऐसा पर्सन जिसके अंदर इनमेच्योरिटी भी थी, साथ में कंफ्यूजन भी था इस पर्सन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। अब वो चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। जो एक होता है ना कोहरा, धुंध जो होती है, वो छटती हुई नजर आ रही है, ठीक है? अभी तक आप इन अनक्लियर थे इस पर्सन को लेकर, लेकिन अब आपको क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है? पहले इस पर्सन की कमी आपको खलती थी अपनी लाइफ में, लेकिन अब नहीं। अब आपने इस पर्सन के बारे में सोचना बंद कर दिया, थर्ड पार्टी के बारे में सोचना बंद कर दिया। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें 7 ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, ठीक है? अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। कब? जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने तो आपको चीट किया, काफ़ी सीक्रेट्स छुपाए हैं इस पर्सन ने, काफ़ी काफ़ी झूठ बोले हैं, लेकिन आपने भी अब अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। आप भी हल्ला नहीं मचा रहे हो कि मैं तुझे भूल गई हूँ, मेरी ज़िंदगी में आने की ज़रूरत नहीं है, तू जहाँ है वहीं पे मर। नहीं, आप हल्ला नहीं बजा रहे हो, सीक्रेटली आप खुद को चेंज कर रहे हो, सीक्रेटली आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो, सेल्फ हीलिंग के बारे में सोच रहे हो, सीक्रेटली आप हर कदम उठा रहे हो, ठीक है? आप हल्ला नहीं बजा रहे हो कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये ये जो एक्शन है आपका ना, ठीक है?
ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है किसी और के लिए, अनएक्सपेक्टेड आउटकम की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो किसी के लिए ये जो एक्शन है, जो ये आप फैसला ले रहे हो, ये किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखदायक हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। इसे लग रहा था कि इसके जाने के बाद में आप रोओगे, आप परेशान होगे, आप मिन्नतें करोगे, ठीक है? आप पैर में गिर के पीछे-पीछे आओगे, माफ़ी माँगोगे, घर चलो प्लीज़। नहीं, आपने वो करना बंद कर दिया है, ठीक है? द हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। अब आप चेज़र नहीं हो, ठीक है? अब आप चेज़र नहीं हो। I don't want to चेज़ एनीमोर। अब आप चेज़र नहीं हो, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अब आप चेज़र नहीं हो, अब आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन की अब कमी भी नहीं खलती है अब आपको, ठीक है? द मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो इस पर्सन की कमी भी आपको नहीं खलती है अब। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इस पर्सन ने सारे प्रॉमिस आपसे झूठे किए थे, ठीक है? डिसएग्रीमेंट, अपने सारे वादे इस पर्सन ने तोड़ दिए, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और अब आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किस चीज़ को? अपनी सेल्फ हीलिंग को, अपनी नई ज़िंदगी को, नई शुरुआत को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? रिफ्लेक्शन, पास्ट में क्या हुआ? देखो, पास्ट का लेसन इंसान को ना बहुत अच्छे से समझा जाता है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या करना है तुम्हें। तो वही सिचुएशन आपके साथ में, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में अब नए सिरे से सोच रहे हो, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यानी कि आपने चीज़ों को पकड़ के नहीं रखा, अभी तक क्या था? आप पकड़ के रख रहे थे, ठीक है? लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? आप सिचुएशन को बदल रहे हो, ठीक है? अब आप चेज़र नहीं हो, अब आप रोतड़ू नहीं हो, रो नहीं रहे हो, अपनी किस्मत को खुद को कोस नहीं रहे हो, आपने सिचुएशन ही बदल दी है कि जाओ, मुझे भी अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलिए देखते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूअर्स, जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो इस पर्सन ने जो बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी आपके खिलाफ, ठीक है? अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि ये रिलेशनशिप, मतलब मैं चाह के भी तुमसे दूर नहीं जा सकता, तुम्हें अपने दिल से दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल के साथ में आया है इनसेपरेटेबल। इस पर्सन को फील हो गया कि ये रिलेशनशिप इनसेपरेटेबल है, इसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपकी जो जगह इनके दिल में है, जो आपने इनके दिल में घर बना रखा है ना अपना, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उस दिल में, उस घर में आपकी जगह है और वो फिक्स्ड है, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इनसेपरेटेबल हो, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसी वजह से, क्योंकि ये पर्सन आपको भूल नहीं पाए, आपको अपने दिल से दिमाग से नहीं निकाल पाए, ठीक है? अब इन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं, मैं बहुत गलत कर रहा था। और ये पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी तरफ से डिटैचमेंट की एनर्जी है, क्योंकि डिटैचमेंट इस पर्सन ने ही दिया है आपको, है ना? 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। भले ही आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कास्ट इश्यूज, हनाना फलाना जो भी है, एज गैप, है ना? डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते। पहले क्या था, रिलेशनशिप से भाग रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते थे, आपको साइड लाइन कर लिया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन दे दी थी इस पर्सन ने, ठीक है? आपको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा किया है, निगलेक्ट की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा किया है, डिसअपॉइंट, निराश किया एक्चुअली, ठीक है? अब ये पर्सन अपने वादों को पूरा करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं ये पर्सन। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। काफ़ी झूठ बोले हैं इस पर्सन ने, लेयरिंग बहुत ज़्यादा करी है, ठीक ठीक है?
डिसऑनेस्टी की एनर्जी है, बहुत झूठ बोले, लेयरिंग बहुत ज़्यादा क्या करी है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मिसिंग एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई मिस ओवर इनसाइड जोक्स, अंदरूनी बातें, जो आपकी केमिस्ट्री थी, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, अंदरूनी चीज़ें कितनी सारी होती है कपल्स के बीच में ना, तो वो चीज़ें, वो केमिस्ट्री मिस कर रहे हैं, ठीक है। जो अंदर की बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की, अगर जो मैं डिज़ायर की बात करूँ तो फिजिकल डिज़ायर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे ना दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। न्यू चैप्टर, आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है अपनी क्वीन के साथ में। न्यू चैप्टर, ठीक है। ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते थे आपसे, लेकिन अब ये पर्सन आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन ने अगर जो दी है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के बावजूद भी अनसेटिस्फाइड की एनर्जी, वहाँ खुश नहीं थे, ठीक है। ऐसी एनर्जी अगर जो आपको आप जैसे आपकी एनर्जी में आया था कि आपको लग रहा था कि ये पर्सन हाँ बहुत खुश है, अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है, मैं इस पर्सन का इंतज़ार कर रही हूँ, रो रही हूँ, ठीक है, मुझे क्या मिला इस रिलेशनशिप में, तो आप यकीन मानिए ये पर्सन भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, ठीक है। अनसेटिस्फाइड की एनर्जी, अगर ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये पर्सन खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को आपकी आदत है, ठीक है, थर्ड पार्टी की आदत नहीं है। और थर्ड पार्टी सुनेगी भी क्यों, ठीक है। आपने इस पर्सन की समस्याओं को सुना है, इस पर्सन को सुना है आपने, आपने अपनी नहीं चलाई है, ठीक है, आपने अपनी बातें नहीं की है, आपने इस पर्सन को सुना है, ठीक है। और जो सुनने की आदत है ना इस पर्सन, आपने जो सुना इस पर्सन को ना, तो वो चीज़ें मिस हो रही है कि आप इसको कितना सुनते थे, आप कितना समझते थे इस पर्सन को। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स। तो ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, काफी ज्यादा शर्मिंदा किया इस पर्सन को, इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने आपको क्या दिया, क्या दिया, निराशा दी है, निगलेक्ट फील करवाया है आपको, ठीक है। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। और इस पर्सन को इसीलिए आभास हो रहा है, ठीक है। देखो 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं रिलेशनशिप में, बट इन्होंने क्या दिया है आपको, निराशा दी है ना, ठीक है, निगलेक्ट फील करवाया है, ठीक है। और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये अब आपको अप्रोच करेंगे तो शायद आप स्केप कर जाएंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप मैच्योर हो गए हो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि शायद अब आप द एम्परर की एनर्जी क्यों है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। ब्रोकन, ये बात सोच सोच के आपके पर्सन का दिल बैठा जा रहा है कि अगर जो इन्होंने अब आपको अप्रोच किया, ठीक है, तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इनके प्रपोजल को, ठीक है। ब्रोकन की एनर्जी है, ठीक है। ये बात इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है कि अब आप शायद, और शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने मना भी कर दिया होगा कि भाड़ में जा भाई, निकल ले यहाँ से, थर्ड पार्टी के पास जा, मेरे पास क्या करने आया, तो शायद ऐसे शब्द आपने बोले हों, ठीक है। लेकिन ये शब्द आपके बहुत चुभ रहे हैं उन्हें इस टाइम पे, ब्रोकन, दुखी है ये पर्सन, ठीक है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मिस्टेक, अपनी गलती को मान रहे हैं, बट ऐसी एनर्जी भी नजर आ रही है कुछ लोग अपने दिल की बात दिल में ही दबा के बैठे हुए हैं। क्यों, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां सामने से यानी आपकी तरफ से क्या जवाब आएगा, ठीक है। गिल्ट फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और जानते हैं कि आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ इन्हें निराशा ही मिलेगी। क्यों निराशा मिलेगी, क्योंकि आप इन्हें मना करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी आज की रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।